square B square A plus B whole square। हमारे इस YouTube चैनल में आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ थ्योरम्स पर ध्यान देना पड़ेगा। जो दो थ्योरम दिया है, थ्योरम 1.2 एंड थ्योरम 1.3। देखिए, थ्योरम 1.2 सबका बेस है, ठीक है। थ्योरम 1.2 में दिया है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर। अगर P कोई प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A, तब P किसको भी डिवाइड करेगा? A को भी डिवाइड करेगा। वेयर A इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब A कोई क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, P क्या बोल रहा है? कोई प्राइम नंबर है, मतलब P क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, मतलब ये सब प्राइम नंबर हो सकते हैं P, ठीक है। डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर A स्क्वायर जैसे मान लीजिए 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि 16 को अगर 2 डिवाइड करता है, ठीक है, तो 16 किसका स्क्वायर है? हम लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर 2 16 को पूरा पूरी डिवाइड कर सकता है, तो ये जो 2 है ये क्या करेगा? इसको भी पूरा पूरी डिवाइड करेगा, मतलब 4 को भी ये डिवाइड करेगा, 2 जाएगा, ठीक है। देखिए 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर, मतलब जिसका वो स्क्वायर है, जैसे 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। अगर 16 को 2 अगर डिवाइड करता है, तो ये 2 जो है ये नंबर, मतलब इस 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान थ्योरम था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 को देखते हैं, जो कि हमको दिया है कि √2 इज इरेशनल। हमको प्रूव करना है कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसे रैशनल मान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है ना। तो अगर √2 कोई रैशनल नंबर है, तो √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a/b। यहां हम लोग लिखेंगे where A and B are co-prime नंबर। देखिए, को-प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका दोनों में, मतलब A एंड B, अगर दो नंबर है A और B, A तथा B अगर दो नंबर है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ये 1 छोड़ के और कोई नहीं होगा, ठीक है। वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर एंड क्या होना चाहिए? B इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? B इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर का डेफिनेशन में कि B नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इसको स्क्वायर करेंगे। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों ओर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2। ये क्या होगा? a²/b²। तो लिखेंगे 2b² इक्वल टू a²। ये है आपको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अभी b² इक्वल टू a²/2। तो इसका लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए, सिंस 2 डिवाइड्स a², so 2 लिखेंगे देन 2 डिवाइड्स e। क्योंकि थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंस 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? 2 डिवाइड्स a², वो a² को डिवाइड कर रहा है, इसलिए क्या 2 डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है। अब देखिए, कोई भी नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 4 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आता है।
तो किसी भी नंबर को अगर किसी से डिवाइड कर रहे हैं, पूरा पूरी अगर डिवाइड होता है तो उसका क्या आता है, क्वोटिएंट आता है। कुछ भी तो एक आएगा क्वोटिएंट, तो क्या लिखेंगे, 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो जिससे हम डिवाइड किए और 2 क्या है, क्वोटिएंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर a को हम लोग किससे डिवाइड किए हैं, 2 से, और क्वोटिएंट हम लोग c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 2c, हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो वैल्यू आया है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू 2c आया। अब हम लोग इसको पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2c इंटू 2c। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर, ठीक है। तो इधर लेके आएंगे 2b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू c, 2 कट जाएगा तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, b स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन सो b, सो क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स b, ठीक है। देखिए 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। देखिए हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उसको 1 छोड़ के और दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब a को भी कर रहा है, और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है मतलब 2 क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे, सिंस a एंड b, कौन कौन, a और b आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम नंबर, बट here 2 is common factor of a and b, ठीक है। 2 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है a और b का, ठीक है। a और b का 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग पहले माने हैं कि a और b को प्राइम है, फिर बोल रहे हैं कि 2 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है। तो क्या ये सही है, नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग को प्राइम मान चुके हैं, मतलब 1 छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2a और b का कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं दिस इनकरेक्ट सिचुएशन इज arisen due to incorrect assumption, मतलब ये जो इनकरेक्ट सिचुएशन आया है कि को प्राइम माने हैं फिर भी 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये इसलिए आया है क्योंकि हम लोग इनकरेक्ट एजम्पशन किए, मतलब इनकरेक्ट जो है गलत मान लिए हैं। क्या गलत मान लिए हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल। √2 इसलिए क्या है, एक इरेशनल है ना। तो ये हो गया आपका प्रूफ, जो कि बहुत ही
इजी थ्योरम था दोस्तों, इसको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसके बाद वाला जो एग्जांपल है या एक्सरसाइज है इसी का बेसिस पर बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वाला थ्योरम समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मेरे वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।